आज की वीडियो में हम ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? चीज़ों को, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आती हैं उन्हें ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। और ल्यूमिनस किसे कहते हैं, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसे कहा जाता है? वो चीज़ें जिनको देख के ऐसे लगता है कि उनसे रोशनी निकल रही है या वो खुद रोशनी पैदा करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? इनका उलट, यानी ऐसी चीजें जो बहुत चमकदार नहीं होती या वो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करती, तो उनको कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार या रोशन। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम अपने सामने सन यानी सूरज को देख रहे हैं और कैंडल यानी मोमबत्ती को देख रहे हैं। तो सूरज क्या है? रोशन है, चमकदार है। कैंडल क्या है? रोशन है, ऐसा लगता है इसके अंदर से रोशनी निकल रही है। तो ऐसी चीजें जो कि लाइट को प्रोड्यूस करें या ऐसी चीजें जो हों तो रोशन लेकिन ऐसा लगे कि इनके अंदर से लाइट निकल रही है, तो इनको कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और ऐसी चीजें जो लाइट प्रोड्यूस ना करें उनको कहा जाता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हम यहाँ पे अपने सामने किताबों को देख रहे हैं, तो किताबें क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस हैं, क्योंकि ये लाइट को प्रोड्यूस नहीं करती और ये चमकदार या ब्राइट नहीं होती। इसी तरह से अगर हम अपने कमरे में कुर्सी, मेज को देखें, दीवारों को देखें, तो वो सब क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो अब हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को हम किस बेस पे, किस बुनियाद पे तकसीम करते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ों को हम डिवाइड करते हैं या तकसीम करते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में किस बुनियाद पे कि उनसे रोशनी निकल रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जो कि प्रोड्यूस करती हैं यानी पैदा करती हैं या बनाती हैं अपनी रोशनी और इमिट करती हैं, यानी उनसे हमें रोशनी या लाइट निकलती हुई नजर आती है, उनको कहा जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल्स क्या हैं, मिसालें क्या क्या हैं? सूरज, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, सन, ग्लोइंग बल्ब यानी चमकता हुआ बल्ब, और लाइटेड कैंडल यानी जब हम कैंडल को जलाते हैं तो ये सब ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं? लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं और उसके बाद उस लाइट को इमिट कर रहे हैं यानी फैला रहे हैं। या हम यूं कहें कि उनके अंदर से हमें ऐसा लगता है कि लाइट या रोशनी निकल रही है। जैसे कि हम अगर अपने सामने सन की एग्जाम्पल लें, तो सन यानी सूरज रोशनी को, लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है और इसको इमिट कर रहा है, लाइट इससे निकलती हुई नजर आती है। इसी तरह से अगर हम देखें कैंडल को यानी मोमबत्ती को और बल्ब को, तो मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं, माचिस की तीली से इसको जलाते हैं, तो क्या होता है कि इससे रोशनी या लाइट निकलती हुई नजर आती है। इसी तरह बल्ब जब रोशन होता है तो इसकी जो लाइट होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है यानी इमिट हो जाती है। इमिट होना कहते हैं खारिज होने को, बाहर निकलती हुई हमें नजर आती है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को चमकने के लिए, ग्लो करने के लिए, ग्लो करना कहते हैं चमकने के लिए, अपना एक एनर्जी का सोर्स होना चाहिए यानी एक जरिया होना चाहिए। यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के पास एनर्जी या तवानाई का कोई जरिया होना चाहिए जिसकी मदद से वो ग्लो कर सकें या चमक सकें। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक ग्लोइंग बल्ब को देखें तो इसके पीछे एक तार लगी होती है और जब हम इस बल्ब को
रोशन करना चाहते हैं अपने कमरे में रोशनी के लिए, तो हम क्या करते हैं कि जो स्विच बोर्ड में इस बल्ब के लिए बटन लगा होता है उसको ऑन करते हैं ताकि बिजली जो है वो तारों के जरिए या तार के जरिए इस बल्ब तक आए और इसको रोशन करे। तो इस तरह से इस बल्ब को रोशन करने के लिए एनर्जी या तवानाई के जरिए की जरूरत होती है, जो कि ये बिजली या इलेक्ट्रिसिटी से हासिल करती है। एक और मिसाल से भी समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम टॉर्च की बात करें, टॉर्च, जैसे कि यहाँ पे इस तस्वीर में हमें एक टॉर्च नजर आ रही है, तो इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं रोशनी के लिए, यानी जब हम ये बटन दबाते हैं तो इससे यहाँ से रोशनी निकलती है। जैसे कि अगर हम एक और तस्वीर की मदद से देखें तो यहाँ पे इस तस्वीर में हमें एक टॉर्च नजर आ रही है जिसको हमने ऑन किया है, चलाया हुआ है, और इससे हम कमरे को रोशन कर रहे हैं। तो अब ये टॉर्च तब तक रोशनी नहीं देगी जब तक इसके पास एनर्जी का कोई सोर्स नहीं होगा, तवानाई का कोई जरिया नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम या तो इसमें सेल डाल देते हैं तो सेल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, या हम क्या करते हैं इसको चार्ज करते हैं और इसके अंदर जो बैटरी होती है टॉर्च के अंदर, जब वो चार्ज हो जाती है तभी ऑन होने पे वो रोशनी दे सकती है। तो इस तरह से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो चीजें होती हैं जिनसे हमें रोशनी निकलती हुई नजर आती है, और ये रोशनी यहाँ से निकल के फिर क्या हो जाती है, फैल जाती है और चीजों को रोशन कर देती है। अब हम बात करेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। जैसे कि नाम से जाहिर है कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कौन सी चीजें होती हैं, विच डू नॉट प्रोड्यूस, जो कि नहीं बनाती, नहीं पैदा करती देयर ओन लाइट, अपनी रोशनी। जैसे कि हमने बुक्स देखी थी, तो ये ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्योंकि वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इस तरह की चीजें हमें कब नजर आती हैं, जब इनके ऊपर रोशनी पड़ती है और रोशनी की जो किरणें होती हैं वो वापस मुड़ती हैं यानी रिफ्लेक्ट होती हैं, और उसके बाद जब ये किरणें, ये रोशनी जो है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हमें वो चीज नजर आती है। मिसाल के तौर पे अगर हम इन किताबों को सूरज की रोशनी में देखें, मिसाल के तौर पे ये सूरज है और जो कि चमक रहा है और यहाँ से इसकी किरणें या इसकी जो लाइट है वो निकल रही है, तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी और ये लाइट यहाँ से पड़ के रिफ्लेक्ट का मतलब होता है अक्स डालना, यानी यहाँ पे ये जो सूरज की रोशनी है ये यहाँ पे टकराएगी, टकरा के ये वापस जब हमारी आंखों तक पहुंचेगी, आईज तक पहुंचेगी, तब ही हमें ये किताबें नजर आएंगी। तो ये वो चीजें हैं जो कि अपनी रोशनी प्रोड्यूस नहीं करती, बल्कि जब तक इन पे रोशनी नहीं पड़ती तब तक ये चीजें हमें नजर नहीं आती। जैसे कि अगर हम अंधेरे कमरे में चले जाएं, वहां पे हमें ना तो दीवारें नजर आती हैं, ना टेबल, ना चेयर, ना किताबें, इस तरह की चीजें नजर नहीं आती। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा अगर हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की एग्जाम्पल या मिसाल की बात करें, तो अगर हम अपने इर्द गिर्द चेयर को देखें, जैसे कुर्सियां होती हैं, टेबल, मेज है, इसके अलावा ट्रीज यानी दरख्त हैं, तो ये सब चीज़ें वो हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए हम इनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे हम अपने सामने यहाँ पे इस तस्वीर में चेयर देख रहे हैं, ये चेयर यानी चेयर्स हैं, कुर्सियां हैं, और टेबल है यानी मेज है। इसके अलावा ट्री भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस, यानी ये लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा हम इंसान खुद भी क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम भी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम कब देखते हैं, या तो सूरज की जब रोशनी पड़ती है, या अगर हम कमरे के अंदर बल्ब रोशन करते हैं, टॉर्च रोशन करते हैं, तो उसकी जो रोशनी होती है वो जब इन चीज़ों से टकरा के दोबारा हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तब ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने ल्यूमिनस
اور نان لیومینس آبجیکٹس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا.